गुरुजी की कहानियां में स्वागत है आप सभी का। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक गिलहरी और बंदर रहते थे। गिलहरी छोटी और फुर्तीली, हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। इधर उधर से खाने के लिए बीज और फल इकट्ठा करती। वहीं बंदर शरारती और चालाक, अक्सर आराम से पेड़ की ऊंचाई पर बैठा रहता और गिलहरी की मेहनत का मजाक उड़ाता। एक दिन गिलहरी ने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ देखा, जिसके फल बहुत ही मीठे और अनमोल माने जाते थे। पर पेड़ बहुत ऊंचा था और गिलहरी के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल था। तब बंदर वहां आया और बोला, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ये फल तो सिर्फ मैं ही तोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें चाहिए तो मुझे थोड़ा सा फायदा देना होगा। गिलहरी सोच में पड़ गई। बंदर चालाक था, लेकिन उसके बिना वो फल नहीं पा सकती थी। गिलहरी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे ये फल तोड़ कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने सभी इकट्ठे किए हुए बीज और फल दे दूंगी। बंदर हंसते हुए मान गया। उसने पेड़ पर चढ़कर सबसे ऊंचे शाख से सबसे बड़े और रसीले फल तोड़े और गिलहरी को दिए। गिलहरी ने वादा निभाया और अपने सभी बीज और फल बंदर को दे दिए। लेकिन जैसे ही बंदर ने वो फल खाया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो हक्का बक्का रह गया और गुस्से में गिलहरी से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, ये फल जहरीले हैं। गिलहरी चौंकी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये फल अनमोल हैं, पर इन्हें खाने का एक तरीका होता है। मैंने सोचा था कि तुम जानोगे, इसलिए मैंने तुम्हें मना नहीं किया। बंदर को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। गिलहरी ने उसकी मदद की, उसे दवाई दी और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। बंदर अब सोच में पड़ गया कि गिलहरी सच में बुरी है या उसकी नीयत अच्छी थी। जब बंदर पूरी तरह ठीक हो गया, गिलहरी ने उसे फिर से उस पेड़ के पास बुलाया। उसने उसे सिखाया कि वो फल खाने से पहले उन्हें अच्छे से धोना और धूप में सुखाना पड़ता है, तभी वो खाने लायक होते हैं। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि गिलहरी ने हमेशा उसके भले की सोची, जबकि वो उसे चालाक समझता रहा। अंत में गिलहरी ने बंदर को सिखाया कि किसी की नीयत को बिना समझे उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और इस तरह बंदर को अपने बुरे कर्मों का फल मिला, परोपकार का असली फल।